हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। जो बच्चे बीएसएफ वाटर विंग की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, बीएसएफ वाटर विंग के अंदर सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती आ चुकी है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर मास्टर, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 1 जुलाई 2024। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई हैं वो इस प्रकार है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। एसआई मास्टर की 7 पोस्ट निकाली गई हैं। एसआई इंजन ड्राइवर की 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए सैलरी रहेगी पे मैट्रिक्स लेवल के तहत ₹35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज। पे लेवल 6 के तहत ये आपकी पे रहेगी। हेड कांस्टेबल मास्टर की 35 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की 57 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की 13 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए सैलरी रहेगी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच पे लेवल 4 के तहत। कांस्टेबल क्रू की 46 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए सैलरी रहेगी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच पे लेवल 3 के तहत। बात करें एलिजिबिलिटी की, एसआई मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। एसआई इंजन ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सी रैंक सर्टिफिकेट। हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और साथ में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिस्ट, कारपेंट्री एंड प्लम्बरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल वर्कशॉप। कांस्टेबल क्रू के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP और साथ में आपके पास स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए इन डीप वाटर। बात करते हैं एज लिमिट की। एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर के लिए एज लिमिट है 22 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच और हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, कांस्टेबल क्रू के लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। आपकी आयु की गणना 1/7/2024 को आधार मानकर की जाएगी। SC/ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी को 6 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन SC/ST कैटेगरी को 8 साल की छूट मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 5 साल की छूट मिलेगी। बात करते हैं हाइट की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 73 सेंटीमीटर और फुलाकर 78 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हिल एरिया ऑफ गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड डोगरा के रहने वालों के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर। फॉर ऑल अदर स्टेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। फर्स्ट फेज के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आपका OMR सीट के माध्यम से होगा। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सिलेबस इस प्रकार रहेगा। एसआई मास्टर इंजन ड्राइवर के लिए सिलेबस रहेगा, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। सिलेबस में रहेगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ट्रेड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के।
टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद हेड कांस्टेबल मास्टर, इंजन ड्राइवर, वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू का एग्जाम सिलेबस इस प्रकार रहेगा। इसके अंदर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। इसके अंदर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 35% मार्क्स लेने होंगे और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाइंग करने के लिए 33% मार्क्स लेने होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम विल बी रेस्ट्रिक्टेड 6 टाइम्स। रिटन एग्जाम के अंदर जितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग 6 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद आपका पीएचटी टेस्ट होगा। पीएचटी टेस्ट के अंदर आपकी हाइट मेजरमेंट और चेस्ट की नाप होगी। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके 3 इवेंट होंगे। सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसके लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा। सेकंड इवेंट के अंदर आपका हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फीट, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपका एज प्रूफ, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिलैक्सेशन इन पीएचटी ईटीसी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये एक परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म फीस की। सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 247.20 रुपीज़, और एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 47.20 रुपीज़। और इसके अलावा फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 147.20 रुपीज़, और एससी एसटी हैंडीकैप के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 47.20 रुपीज़। और ये पोस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर यू जूलियट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।